2024 में जहां ऑनकिट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन अपने पीक पर है, ऐसे में आप अपने बिजली के बिल को कम करने में इसका यूज कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ है कि जब आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ऑनकिट सोलर सिस्टम में आपको कोई बैटरी बैंक नहीं दिया जाता। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको उस बैटरी बैंक के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे इन्वर्टर की, और साथ में एक अच्छी बैटरी की, जो आपके जो बेसिक लोड्स आपको चलाने हैं, जैसे फ़ैन, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन लोड को लिफ्ट कराने की उस कैपेसिटी आपके इन्वर्टर के अंतर्गत हो। और जो आपकी ड्यूरेबल टाइम ड्यूरेशन है, आपको मान लीजिए 3 घंटे चलाना है, 4 घंटे चलाना है, ऐसे में उस लोड को चलाने के लिए आपके पास इतना बड़ा बैटरी बैंक होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से ये बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से अपने लोड का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और अपने लिए बेस्ट वीए और उसके साथ अकॉर्डिंग टू बैकअप एएच सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा बैटरी का एएच होगा, आपको उतना ज़्यादा बैकअप मिलेगा। मार्केट में आपको 80 से लेकर 250 एएच तक की बैटरी मिल जाएगी, पर आपके लिए कौन सी परफेक्ट रहेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। और साथ में 2024 के टॉप 3 इन्वर्टर्स की लिस्ट, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, और ऐसी 3 बैटरियां जो बैकअप के मामले में, लाइफ साइकिल के मामले में और वारंटी के मामले में बेस्ट रहने वाले। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इन्वर्टर के सिलेक्शन में कोई भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी होने वाली है। बस इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन्वर्टर का मेन काम है कि जब हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ऐसे में बैकअप देने का, जिससे हम अपने बेसिक अप्लाइंसेस रन करा सकें। और जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो इन्वर्टर हमारी बैटरी को चार्ज करने लगता है। सेम वही चीज़ बैटरी का है, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो चार्ज होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो वो हमें बैकअप देगी। पर अब हमें ये समझना है कि हमारा लोड कितना है, और उस लोड के हिसाब से हमें कितना बैकअप के लिए वीए का इन्वर्टर और एएच की बैटरी चाहिए। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं 2 बीएचके फ्लैट का, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद हमें जो लोड चलाना है, सबसे पहले उनका डाटा कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद हम अपने 6 एलईडी बल्ब चलाना चाहते हैं, एक टीवी चलाना चाहते हैं, एक लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हैं, और उसके साथ 2 से 3 फैन चलाना चाहते हैं। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे आप लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने 3 फैन चलाए हैं तो एक फैन का पावर कंजप्शन 80 वाट होता है, तो 3 फैन का हमारा 240 वाट हो जाएगा। वहीं 6 एलईडी बल्ब हमारा 15 वाट पर एलईडी बल्ब के हिसाब से जोड़ें तो 90 वाट हमें एलईडी बल्ब के लिए चाहिए। टीवी के लिए 120 वाट का हम लोड लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। और इन्वर्ट अगर हम लैपटॉप चार्ज करते हैं तो वहाँ पर 80 वाट का लैपटॉप का पावर कंजप्शन होगा। तो जब चारों पावर कंजप्शन के हम टोटल लोड को निकालेंगे तो ये टोटल लोड हमारा 530 वाट का आएगा। अब 530 वाट का लोड हमें चलाना है, तो ऐसे में हम इन्वर्टर जो लेंगे वो लेंगे एक ऐसा जो इतने लोड को ईजिली लिफ्ट करा पाए। इन्वर्टर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इन्वर्टर जितना रेटेड लोड होता है उससे कम पर चलता है, उससे आपका इन्वर्टर भी सेफ रहता है। तो हम यहाँ पर 25% को सेफ्टी लोड के अंतर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा टोटल लोड यहाँ पर निकल कर आएगा, 25% और जोड़ने के बाद तो 662 वाट का निकल कर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो 660 वाट का लोड लिफ्ट। अब इस लोड को निकालने के लिए हम, क्योंकि इन्वर्टर हमारे वीए में आते हैं, तो हम इसको वीए में कन्वर्ट करते हैं। वीए में निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है, टोटल लोड रिक्वायरमेंट बटे इन्वर्टर इफिशियंसी। इन्वर्टर की इफिशियंसी करीब 80% तक की होती है। तो जब हम यहाँ पर इस फार्मूले में इस नंबर को रखेंगे तो 660 बटे 0.8, तो हमारा निकल कर आएगा 825 वीए। क्योंकि 825 वीए का इन्वर्टर नहीं आता, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 900 वीए के एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा एलईडी बल्ब, 3 फैन, एक टीवी और एक लैपटॉप को रन कराने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होगा। अब इन्वर्टर तो हमने सिलेक्ट कर लिया, पर अब हमें चाहिए बैटरी। और बैटरी हमें सिलेक्ट करनी है कि हमें ये लोड कितनी देर तक चलाना है। इसमें टोटल लोड को मल्टीप्लाई आप बैकअप टाइम कर सकते हैं कि आपको 3 घंटे 4 घंटे कितना चलाना है। यहाँ पर हम 3.5 घंटे लेकर चलते हैं, और उसके नीचे आपका बैटरी का वोल्टेज। तो जब हम फार्मूले में इस नंबर को रखेंगे तो 660 गुणा 3.5 बटे 12 कर देंगे, क्योंकि एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। तो हमारा निकल कर आएगा 192 AH। तो हमें 192 AH की बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 192 AH आती नहीं है, तो हम एक 200 AH की बैटरी का
यूज करने वाले हैं अपने इस लोड को लिफ्ट कराने के लिए। अगर आपको यही 4 घंटे लोड चलाना है तो जहाँ हमने साढ़े 3 घंटे लिखा था आप वहाँ 4 घंटे लिख सकते हैं। जितने घंटे आपको चलाना है आप वहाँ उस नंबर को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वीए का कितने वीए का इन्वर्टर होगा और कितने एएच की बैटरी लेनी है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वर्टर्स के बारे में। अगर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको 3 टाइप की इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं, जिसमें स्क्वायर वेव, मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जब भी आप अपने घर के अप्लाइंसेस या लोड चलाएंगे तो वहाँ पर आपको फैन से भी आपको एक अलग साउंड निकल कर आएगी। मतलब आपको जो करंट का फ्लो होता है वो एकदम स्मूथ नहीं होता, जिसकी वजह से आपको एक नॉइज़ सुनाई पड़ती है। तो अगर आप एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बस ये नॉइज़ की प्रॉब्लम हो देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको ये इन्वर्टर सस्ते भी मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप नॉइज़ जैसी कोई चीज़ नहीं जान लेना चाहते, सुनना चाहते, तो वहाँ पर आप साइन वेव इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। इसमें करंट का फ्लो एकदम स्मूथली होता है, जिससे आपका जो कोई भी अप्लाइंसेज है वो साउंड नहीं क्रिएट करेगा। पर आपको साइन वेव इन्वर्टर थोड़े से महंगे मिलेंगे। वहीं बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक फ्लैट बैटरी, एक टार ट्यूबुलर बैटरी और तीसरी लिथियम बैटरी। 2024 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर आप टार ट्यूबुलर और लिथियम दोनों ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, पर मोस्टली लोग इन्वर्टर्स के अंदर टार ट्यूबुलर ही प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टार ट्यूबुलर बैटरी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इन्वर्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कौन से 3 बेस्ट इन्वर्टर्स अपने लिए सिलेक्ट करने चाहिए। पर इसके अलावा अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्टर और बैटरी नहीं लेना चाहते तो एक बेस्ट कम्बो पैक भी मैं आपको बता देता हूं, जिसको लेकर आप अपने जो बेसिक लोड्स हैं उनको रन करा सकते हैं। ये कम्बो पैक आपको ल्यूमिनस की तरफ से मिलेगा, जिसमें आपको ल्यूमिनस का इन्वर्टर, बैटरी और साथ में ट्रॉली मिल जाएगी। इस पूरे कम्बो का प्राइस 24,500 रुपये होने वाला है, जिसमें जीलियो 1100 इन्वर्टर मिलेगा और आरसी 25,000 बैटरी मिलने वाली है, जो कि 200 एच की बैटरी होगी। और इससे आप अपने जो घर के लोड हैं उन सभी को आप इस पर रन करा लेंगे। ये तो हो गया कम्बो पैक। अगर हम लोग इन्वर्टर इंडिविजुअल की बात करें तो इस लिस्ट में हमारा पहले नंबर पर आता है माइक्रोटेक का सुपर पावर। इसका प्राइस 4800 रुपये पड़ेगा। रेटेड लोड 800 वीए होने वाला है और पीक लोड आप इस पर 672 वाट का चला सकते हैं। 2 साल की वारंटी आ जाएगी। इंटेलिजेंस चार्जिंग सिस्टम मिल जाएगा, ओवरलोड के सेंसर मिल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इंटेलिजेंस सेंट्रल डिज़ाइन मिल जाएगा, इनपुट वोल्टेज सिलेक्शन मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग बिल्ट डिज़ाइन भी मिल जाएगा। आपको ये सभी फीचर्स इस इन्वर्टर में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं माइक्रोटेक का इन्वर्टर लेना तो आप इस इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। इस सीरीज का हमारा दूसरा इन्वर्टर आता है वी गार्ड की तरफ से, जो है वी गार्ड प्राइम। इसका प्राइस आपको करीब 6300 से 6500 रुपये के बीच पड़ने वाला है। रेटेड कैपेसिटी 1000 वीए है और आप इस पर 800 वाट का लोड चला सकते हैं। 2 साल की वारंटी के साथ आता है। एलईडी डिस्प्ले दी गई है। 12 वोल्ट की आप 80 एच से लेकर 200 एच की बैटरी इस पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही वाटर टैपिंग रिमाइंडर, एलईडी डिस्प्ले इंडिकेटर, वाटर ग्रेविटी, म्यूट बजर ऑप्शन, यूपीएस मोड और हाई परफॉर्मेंस सिलेक्शन स्विच देखने को मिल जाता है। वी गार्ड की तरफ से आने वाला ये इन्वर्टर भी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे बेस्ट इन्वर्टर की तरफ, जो ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से आता है, और ये है ल्यूमिनस का जीलियो। ये 900 वीए का इन्वर्टर होता है, जिसपे पीक लोड आप 756 वाट का चला सकते हैं। साइन वेव टेक्नोलॉजी इस इन्वर्टर में मिल जाती है। 32 बिट डीएसपी प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपकी बैटरी को सेफ रखने का काम करता है। यूपीएस और इको मोड इस इन्वर्टर में मिल जाते हैं। बाईपास स्विच, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ऑल टाइप बैटरी सपोर्ट, बैटरी ओवरचार्ज और डीप डिस्चार्ज सपोर्ट, एमसीवी प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो वो 3 इन्वर्टर हो गए जो आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें हम लोग बैटरी की, तो बैटरी में भी आपको मैं 3 ऑप्शन बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। नंबर 1 पर आप जा सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 160 एच की बैटरी होने वाली है और इसका प्राइस आपको करीब 14,000 रुपये पड़ने वाला है। इस सीरीज में जो दूसरी बैटरी है वो है एक्साइड की तरफ से। इसका मॉडल नंबर है IMTT 1500। इस पर आपको 36 प्लस 18 मंथ की वारंटी मिल जाती है। 150 एच की बैटरी होने वाली है। इसका प्राइस 13 से 14,000 रुपये पड़ जाएगा। इसके साथ जो तीसरी बैटरी आती है वो आती है ल्यूमिनस RC 2500। ये 200 एच की बैटरी है और इस पर भी आपको एक लंबा बैकअप देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों ये 3 वो बेस्ट बैटरी थी जिनको आप अपने इन्वर्टर के कॉम्बिनेशन के साथ सेट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छा बैकअप मिलेगा और एक आप अच्छे इन्वर्टर का सिलेक्शन भी कर पाएँगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।